Hello everyone, as you know that our chapter is going on the solar system. In this chapter we discuss about our solar system, then the movements of the earth, rotation of the earth and revolution of the earth, and today we are going to discuss about our satellites. So if you like this video, so don't forget to subscribe my channel Kanchan Classes. Let's come to the topic satellite. So what are satellite? I told you that every planet is revolving around the sun. So what is satellite? The satellites are those heavenly bodies which are revolving around the planets. मीन्स जो प्लैनेट मैंने आपको बताया था कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स टू टाइप्स की है. One is natural and second is artificial. Natural satellites are also called moon. So today we will discuss about natural or artificial satellites. So first one is moon. Moon is a natural satellite of the earth and our earth has only one satellite, that is moon. ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. और अगर हम बात करें मून की तो इसकी जो ब्राइटेस्ट के को से कंपेयर किया जाए तो ये सन के बाद सेकंड नंबर पर आता है. द मून इज द ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अर्थ एंड बाय मास इट इज 1/6 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. अगर हम बात करें इसकी कि जो मून है वो अर्थ का 1/4 है और अगर बाय मास बात की जाए तो जो मून का वेट है वो अर्थ से 1/6 पार्ट है. इट हैज़ नो एयर, नो एटमॉस्फेयर. यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. एंड इट वॉज कंसिडर्ड दैट द सर्फेस ऑफ द मून इज माउंटेनियस एंड बैरन, कि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल माउंटेनियस है और बैरन है. एंड इट्स द टेम्परेचर इज in daytime its temperature is 127 degrees Celsius and during night time its temperature is -173 degrees Celsius. This is because it has no atmosphere. ऐसा इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो डे टाइम में 127 डिग्री सेल्सियस, और हमारे यहाँ समर सीजन में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होना था तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 127 डिग्री टेम्परेचर कितना होगा. 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो वाटर भी बॉयल होने लगता है. वैसे ही अगर हम कहें कि नाइट में उसका जो टेम्परेचर है वो -173 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती होगी. क्योंकि अगर हम वैसे बात करें तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारा जो वाटर है वो फ्रीज़ हो जाता है. तो माइनस में जब टेम्परेचर जाता होगा तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती होगी. और इस सब के पीछे रीज़न यही है क्योंकि इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मैन मेड एंड दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. ये मैनमेड ऑब्जेक्ट है बट ये भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और हमारा इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था दैट वाज आर्यभट्टा एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975. जो हमारे इंडिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम है आर्यभट्टा और उसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में. एंड अब तक हमारे इंडिया ने 106 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं. और ये जो हमारा सारा प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस रिसर्च से, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इज इसरो. इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है पूरा संभालती है और इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई ने फॉर्म किया था, मतलब इसे बनाया था. सो नेक्स्ट आर व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूजेस क्या है? देन फर्स्ट वन इज वेदर फोरकास्टिंग, की वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, उसके बाद क्या टेम्परेचर होगा, 1 वीक के बाद क्या टेम्परेचर होगा. ये जो वेदर से रिलेटेड प्रोग्राम है ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू किए जाते हैं. देन सेकेंड वन इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स, कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू हम अदर प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है या नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. ये सब इन्फॉर्मेशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है. द नेक्स्ट इज टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन. हम ये जो टीवी देख रहे हैं या जो रेडियो सुनते हैं सब सैटेलाइट्स की हेल्प से ही
हो पा रहा है। अगर हम कहते हैं, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि रेंज नहीं आ रही, तो वो सब इसी वजह से है। ये सारे काम कौन कर रहा है? हमारे सैटेलाइट्स की हेल्प से हो रहे हैं। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्स। व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर huge heavenly bodies which are extremely hot. Our sun is also a star. Stars क्या है? बहुत मतलब heavenly bodies, उनका साइज अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है। They start emitting light of their own that make visible in the डार्क इन द स्काई। मीन्स ये लाइट एमिट करते हैं जिस वजह से हमें ये दिखाई देते हैं, लेकिन हमें ये इतने छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जो इन स्टार्स हैं इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये हमें बहुत एक पॉइंट की तरह दिखाई देती है। इसका रीज़न ये है कि इनका जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा है। और ये आपको पता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तो वो हमें थोड़ा बड़ा अपीयर होता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है तो उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। यही रीज़न है कि वो स्टार्स हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. It is also very huge and its temperature is 5500 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। लेकिन हमें ये बड़ा दिखाई देता है साइज़ में, वो इसलिए क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो कम है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होती है? आ ग्रुप ऑफ स्टार्स। समटाइम्स हम देखते हैं स्काई में ड्यूरिंग नाइट कि हमें कुछ शेप्स दिखाई देती है, कि ऐसी ये जो शेप्स है, इन शेप्स को, इन पैटर्न्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। एंड some main constellations are like Ursa Major, Ursa Minor and Orion. So what we discussed today? We discussed today about our satellites, two types of satellites, artificial satellites and natural satellites. Then we discuss about the uses of artificial satellites. After that, star and sun is also a star. Then we discuss about our constellation. So keep watching, keep listening Kanchan Classes. If you liked our video, then subscribe my YouTube channel Kanchan Classes. Thank you.